बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि साबिक DGI-SI की गिरफ्तारी के बाद अंदर ही अंदर बानी पीटीआई बड़ी तशवीश में मुब्तला है। एक तरफ बानी पीटीआई कहते हैं कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, लेकिन दूसरी जानिब वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को अपने खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। जनरल रिटायर्ड फैज को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सबको मालूम है मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं, ये इसलिए मुझे अब मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जनरल रिटायर्ड फैज से कुछ ना कुछ उगलवाना चाहते हैं। ये जनरल रिटायर्ड फैज से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। अब जैसा कि साबिक DGI-SI की गिरफ्तारी के बाद सामने आने से बानी पीटीआई की सहूलतकारी होती रही और 9 मई में भी साबिक DGI-SI का नाम सामने आ रहा है और इसी को देखते हुए बानी पीटीआई इस बात का इजहार कर रहा है कि आने वाले वक्त में उन पर मिलिट्री कोर्ट के तहत मुकदमा चल सकता है। और अब तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम भी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी से जोड़ा जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस पर यह इल्जाम लगता है कि उन्होंने अपना ओहदा छोड़ने से कबल तमाम रिकॉर्ड को जाया करने का हुक्म दिया या रिकॉर्ड को दाखिले दफ्तर करने का कहा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर यह इल्जाम भी लगता है कि उन्होंने हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक केस की समाअत अपने चेंबर में की और इस केस को दाखिल दफ्तर किया। पिटिशनर को नहीं सुना गया और पिटिशनर की पिटिशन को उड़ा दिया गया। अब हुकूमत का यह दावा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि कार्रवाई का दायरा कार बढ़ेगा, साकिब निसार हो अब या कोई और हो। हो रही थी मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए, ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामला आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। अब इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस वतन से बाहर हैं और जब साकिब निसार से हमने पूछा कि वतन से वापस कब आएंगे और जो चार्जशीट उनके अगेंस्ट रखी जा रही है क्या ये दुरुस्त है, क्या वाकई टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनका कोई गठजोड़ था जनरल फैज हमीद के साथ और क्या वाकई इस केस को उन्होंने इन चैम्बर बुला के दाखिले दफ्तर किया, तो उन्होंने इस तमाम तर बात को जो है महज फसाना करार दिया। उन्होंने इसको ऑल नॉनसेंस कह के इसको रिस्पॉन्ड किया और कहा कि इससे ज़्यादा इस पर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और 7 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे और जब वतन वापस आएंगे तो फिर इस पर कोई बात करेंगे। बहरहाल अब ये सवाल उठ रहा है वतन वापस आए नहीं, क्योंकि ये बात उन्हें भी अच्छे से पता है कि हालात उनके लिए मुल्क में फेवरेबल नहीं है। वाकिफान हाल के बकौल हुकाम की तहकीकात में साबिक DGI-SI और साकिब निसार के दरमियान राब्ते की तस्दीक हुई है। अब बहरहाल ये तस्दीक भी हो रही है कि रऊफ हसन और भारतीय सहाफ़ी करण थापर मिलकर कोई खिचड़ी बना रहे थे और इस हवाले से वज़ीर इत्तलात बहुत पहले ही कह चुके हैं कि रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन अनासर से राब्ते थे और वहाँ से तनख्वाह भी ले रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली गौहर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये जो इंकशाफात का सिलसिला अब चल निकला है और उसके अंदर आई स्टिल रिमेंबर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 5 के टोले का नाम भी लिया करती थी। उससे बिल्कुल बरक्स मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा के साथ जो बैठ की गुफ्तगू की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, वो तो कौम से खिताब था जिसमें उन्होंने 14 रुपये फी यूनिट की बात की। कोई जल बाजवा की बात नहीं हो रही, कोई साकिब निसार से मुतालिक बात नहीं हो रही, इवन जनरल फैज से मुतालिक भी कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या ये कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के अंदर, कोई तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, PMLN की जो स्ट्रेटेजी है वो एक ही है कि पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की जाए और PMLN और हमारी लीडरशिप एक वो जमात है जिसने हमेशा अवाम में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जिसको सराहा जाता रहा है। और जब भी पाकिस्तान के गंभीर हालात हुए हैं और जब भी पाकिस्तान को बड़े बड़े चैलेंजेस सामने आए हैं, जब भी पाकिस्तान बहरानों में घिरा है, तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ात है, हमारी लीडरशिप है जिन्होंने पाकिस्तान को इन संगीन किस्म के बहरानों से निकाला। जिस तरह से 2013 में लोड शेडिंग का इशू था, जिस तरह से दहशतगर्दी का इशू था। मैं सर यही तो पूछ रहा हूँ ना कि क्या नैरेटिव तब्दील हो गया है? अब यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इकोनॉमी नाउ। अब आप खिदमत को वोट दो की बात कर रहे हैं रादर देन वोट को इज्जत दो। देखिए, बात यह है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो मैं समझता हूं कि हुकूमत का काम और अपनी पूरी तवानाइयां जो हैं वो आवाम के ऊपर सर्फ करना होते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है
कि इसके दरमियान एक ऐसा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया जिसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया। और यही वजह है कि आज से फिर जब 2018 में हमारी PMLN की हुकूमत खत्म हुई और उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के ये हालात नहीं थे। पाकिस्तान मईशत अच्छा, जब डिस्क्वालीफाई किया गया था, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट? किसने डिस्क्वालीफाई किया था? देखें, बात यह है कि जिन जिन लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन की वो तो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। किसने की सर? अगर साकिब निसार उसमें सरे फरिश्त है। क्या साकिब निसार साहब के अगेंस्ट भी कोई चार्जशीट रखने जा रहे हैं? साकिब निसार से मुताल्लिक कोई लिंक एस्टैब्लिश हो गया? देखिए, मेरी बात सुने। बात यह है कि जो अकामा से बात शुरू हुई थी वो मतलब है जो पनामा से शुरू हुई और अकामा के ऊपर सजाएं सुनाई गई और किस तरह से 2-2 साल जमानतें नहीं होती थी, किस तरह से झूठे मुकदमात बनाए गए, किस तरह से RTS सिस्टम बंद किए गए। और वो जितने भी लोग थे, चाहे उसमें जनरल फैज की आप बात करते हैं, मरियम साहिबा, मैं खुद उनकी जी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा, चाहे वो जनरल बाजवा हो, यही कहना चाह रहे हैं आप? जनरल फैज तो अभी कस्टडी में। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल जो उस वक्त के जितने भी मतलब है कि डिक्टेटर्स थे, जाहिर है उनका उसमें पूरा हाथ था और ये कोई सारा प्रोग्राम वैसे तो नहीं हुआ था और हम तो कोई ढकी छुपी बात तो क्या आप मुतालबा करते हैं कि जनरल बाजवा से भी तहकीकात की जाए? हमने तो देखे नहीं, मेरी एक मिनट, मेरी बात मुकम्मल होने देना, इस तरह नहीं है। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त वो सारा कुछ हुआ और जिस वक्त वो तमाम लोग अपनी अपनी पोजीशन पर बैठे रहे थे, हमने तो उस वक्त भी आवाज उठाई थी, लेकिन हमने उन लोगों की निशानदेही की, हमने उस चीज की आवाज उठाई, लेकिन हमने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ाई नहीं की, हमने कोई 9 मई जैसे वाकयात नहीं किए, हमने पाकिस्तान में तो गुजरावाला में तकरीर की थी, पाकिस्तान को तोड़ा नहीं। आपने गुजरावाला में पब्लिकली नाम लेके तनकीद की थी उस वक्त के सिटिंग जनरल्स पर। मैं तो अब पूछ रहा हूं कि आपकी जब हुकूमत आ गई है, दे हैव नाउ गॉन, दे हैव बिकम फॉर्मर नाउ, साबिका चीफ की बात कर रहे हैं अब तो उसमें अब आप कोई तहकीकात का मुतालबा करते हैं? आपको लगता है शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए? एज फार एज साकिब निसार इज कंसर्न, तो क्या कोई लिंक एस्टैब्लिश हुआ है जनरल फैज से इंटेरोगेशन के अंदर? हुकूमत तो बड़ी बाखबर होती है, आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, बात यह है कि अभी सारी चीजें जो हैं वो इनिशियल स्टेज पर है और आपने देखा, मैं तो समझता हूं कि ये इसका क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को जरूर जाता है कि उन्होंने अपने इदारे से, मैं समझता हूं कि वो जो जिसकी कि आज तक पाकिस्तान में नज़ीर नहीं मिलती, कि उस रैंक के लोगों का एहतसाब शुरू किया कि जो लोग वाकई मतलब है कि जिनकी तरफ उंगलियां उठती थी और वो कई चीज़ों में मुलव्वस थे। लेकिन जब तक तहकीकात चल रही हैं, जब तक ISPR की तरफ से कोई रिलीज ना है, चूंकि इंक्वायरी वो कर रहे हैं, इसलिए कबल वक्त किसी कोई इल्जाम नहीं, वो तो देखिए ISPR वो तो फौज का काम है ना, जो वो कर रहे हैं, जाहिर है उनका इंटरनल मामला है, तहकीकात हो रही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब जब तहकीकात चल निकली है तो जाहिर है साकिब निसार साहब से इंटेरोगेशन तो फौज का काम नहीं है ना, वो तो हुकूमत वक्त है, आप पावर में है, आपने फैसला करना है कि अब जाहिर है किसी को कानून के कटहरे में लाएं, जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं वो पेश कीजिए। इन तमाम चीजों के ऊपर बिल्कुल काम हो रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो भी जिम्मेदारान हैं वो इंशाअल्लाह ताला कटहरों में जरूर आएंगे, अदालत के कटहरों में भी आएंगे, अवाम के कटहरों में भी आएंगे और इंशाअल्लाह सबसे बड़ी दात अल्लाह की दात है, उसके कटहरे में भी इन्होंने खड़ा होना है। आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कहा, उन्होंने कहा ये जनरल फैज हमीद को पकड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको मेरे अगेंस्ट वादा माफ गवाह बनाया जाए और मुझे मिलिट्री कस्टडी में देकर मिलिट्री ट्रायल शुरू किया जाए। क्या ये तासुर दुरुस्त है? बड़ी तज्जुब वाली बात है कि आज से एक दिन पहले बानी PTI कह रहे थे कि मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूं और मुझे तो बिल्कुल कोई मतलब उस चीज की परेशानी नहीं है, और आज फौरन परेशानी वाला बयान भी जारी कर दिया है। मतलब चंद घंटे तो गुजार दिया करें ना, अपने बयान के ऊपर U-टर्न ले जाते हैं।